those gentlemen who has reached very high in his journey of playing international cricket, a part of the Indian national cricket team, someone who has really made it up there, someone who has abided by the rules, someone who's focused, someone who's left things to destiny as well. ऐसे शख्स है आज हमारे साथ जिन्होंने सफलता की शिखर को प्राप्त कर लिया है, जो सफलता की शिखर पर पहुंच चुके हैं। उस शिखर पर पहुंचे हुए शिखर धवन आज हमारे साथ इस कॉन्वर्सेशन के लिए आएंगे। तो शिखर, आई वुड रियली लाइक टू हैव यू कम ओवर। इफ यू कैन काइंडली कमेंट, वी जस्ट आस्क यू टू join right from here. I hope you're online right now. So just yes, here we have Shikhar is right now with us. Go live. Brilliant. Perfect. नमस्ते गोपाल जी। नमस्ते जी, बस ठीक। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताएं क्या हाल है? लवली टू सी यू। ओह, लवली टू सी यू एज वेल। वेरी वेरी हैप्पी टू सी यू। अब पता नहीं आपको शिखर के नाम से बुलाए या गब्बर बुलाए। दोनों बुला, जो दिल से बोलो वही अच्छा है। I have no idea if लोग ये भी कहते हैं कि सो जा बेटे नहीं तो गब्बर आ जाए। गब्बर आ जाए, बिल्कुल। आपके जो ओपोनेंट टीम वाले हैं वो बोलते होंगे सावधान रहना बेटा, अभी गब्बर बैटिंग के लिए आया। गब्बर आ जाएगा, बिल्कुल। एक्चुअली अब मुझे शिखर से कम लोग बोलते हैं, मतलब स्पोर्ट्स में तो स्पेशली जब मैं क्या कहते हैं, मैं जब ग्राउंड पे होता हूँ तो बाउंड्री पे होता हूँ कभी, तो मेरे फैन सारे मुझे गब्बर के नाम से बुलाते हैं। अच्छा, गब्बर के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, ठीक है। देखो कुदरती वो नाम भी कितना बड़ा पड़ गया मेरे लिए, तो अच्छा हो गया। और हमारी हेयर स्टाइल भी करीब करीब सिमिलर ही है। एब्सोल्युटली, हाँ। मेरे थोड़े बहुत बाल हैं भी, थोड़े से हैं। हाँ, थोड़े हैं। ये मेरा बेटा है। ओह अच्छा, ये आपका जोरावर। Namaste. नमस्ते, हाउ आर यू जोरावर? Good. Good to see you. Good to see you. Very happy to see you. Thank you. Thank you. Same. Good boy. Man. जी, so I was once talking to one of my friends. हाँ जी, और मैं उनको कह रहा था कि मेरी हेयर स्टाइल का बहुत बड़ा एडवांटेज है हाँ जी, हाँ। कि मुझे बाल बनाने में और ग्रूमिंग में टाइम नहीं देना पड़ता। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो मेरे दोस्त ने कहा कि इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। अच्छा, क्या? तो मैंने पूछा क्या डिसएडवांटेज है? तो ये कहता है कि यू डोंट नो टिल वेयर टू वॉश योर फेस, क्योंकि बाउंड्री नहीं है। बट शिखर जी, वेरी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम आउट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आज यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू कुछ फ्यू क्वेश्चंस, कुछ सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। I'd like to have our Instagram audience feel inspired by your insights into that. मैंने हमेशा क्रिकेट और जिंदगी को बहुत करीब से एक रिश्ता देखा है दोनों में। क्रिकेट और जिंदगी में बहुत करीब रिश्ता है। स्पोर्ट्स में, पर्टिकुलरली क्रिकेट में, बहुत करीब का रिश्ता दिखता है ना? तो जैसे हम देखते हैं कि कई बार क्रिकेट में कई चीजें होती है जो अपने कंट्रोल में होती है। हाँ जी। और कई चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे हमारा प्रैक्टिस है हमारे हाथ में, हमारी प्रिपरेशन हमारे हाथ में है, ये सब हमारे कंट्रोल की बात है। लेकिन पिच कैसे होगा, किसी फॉरेन कंट्री में जाके खेलेंगे, अपने हाथ में नहीं होता। मौसम कैसे बन जाएगा, वो अपने हाथ में नहीं होता। कई बार काले बादल छा जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, बॉल तो दिखाई नहीं पड़ता बाउंड्री का हमारे लिए। बहुत सारे फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं होती है ना? और लाइफ में भी ऐसा होता है कई बार कि जैसे एग्जाम में वो बच्चा पढ़ाई कर सकता है, प्रिपेयर कर सकता है, लेकिन एग्जामिनर तो ऑपोजिट क्रिकेट टीम है। वो गूगली डालेगा कि वो स्पिनर है, इसको यहाँ क्रिकेट में तो पता है वो बॉलिंग का स्टाइल क्या है, एग्जामिनर का स्टाइल भी पता नहीं होता। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। और तो इसको भी कंट्रोल में नहीं, अपने कंट्रोल में प्रिपरेशन है बस। प्रिपरेशन, एब्सोल्युटली। लेकिन अंत में एक चीज जरूर होती है जो अपने कंट्रोल में होती है, वो है अपनी एटीट्यूड। एब्सोल्युटली। And I'm sure you may have stories to tell from your own life that how there was these things which were not in control in certain matches, which were like totally आपको समझ में आ गया कि it's not going our way. हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। And then what did you tell yourself? तो इससे हमारे सारे दर्शक सीख सकते हैं बहुत कुछ, नहीं? बिल्कुल। तो बहुत अच्छा मुझे आपका क्वेश्चन लगा। और उसका ये, जैसे हम एज अ क्रिकेटर, मैं प्रोसेस में बिलीव रखता हूँ जी, कि मेरा प्रोसेस, मेरी जो प्रिपरेशन है वो मेरी की है। तो मैं जितनी मेहनत वहाँ पे करूँगा, मेरे लिए उतना मैच इजी हो जाएगा। और क्या कहते हैं, बिल्कुल
काफी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, हमें पता नहीं होता कि पिच कैसी है, अगर पिच पे घास है तो पिच कैसा खेलेगी, कैसा जी नहीं खेलेगी। और अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत है इंटरनेशनल जी क्रिकेट का, 5 साल हो गए खेलते हुए। जी तो मेरे को सिचुएशंस हैंडल करनी आती हैं कि अच्छा जैसे अगर विकेट आ गई तो उस विकेट पे कैसे खेलना है, जी अगर विकेट फाटा है तो उस पे कैसे खेलना है, क्या प्लान बनाना है, क्या प्लान नहीं बनाना। तो प्लानिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इवन सारी प्लानिंग भी आप कर लो, कभी कभी ऐसा होता है कि चीजें नहीं जाती आपके टुवर्ड्स, देन यू हैव टू हैव दैट एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स दैट कि भी यार ये है, मैंने अपना बेस्ट दिया और नहीं हो पाया। तो वो एक्सेप्ट करना। अभी जैसे मेरा एक साल पहले या 1.5 साल पहले मैं इंग्लैंड टूर पे गया, वो मेरा दूसरा टूर था इंग्लैंड का टेस्ट का। तो मेरा पहले साल जब मैं पहली बार गया था इंग्लैंड खेलने टेस्ट क्रिकेट, तो क्योंकि वहाँ की सबसे डिफिकल्ट सिचुएशंस होती है ओपनर के लिए, स्पेशली टेस्ट जी मैच। जी तो मेरा वहाँ इतना सक्सेस नहीं रहा जितना मैं चाहता बहुत था, मेहनत बहुत करी, पर सक्सेस उतना रहा नहीं। तो जब मैं पहली बार गया तब मैं ब्लैंक हो गया था, मैं आउट होना शुरू हुआ तो मैं उस प्रेशर में आता चला गया। जब मैं थोड़ा याद था तो प्रेशर में आता चला गया कि यार आउट हो रहा हूँ, तो मेरे को पता ही नहीं था कि करना क्या, तो ब्लैंक हो जाता है बंदा उसमें। और जब मैं जी अगली बारी गया तो अगली बारी मेरा जो मैंने पहली बार था उससे मेरा अच्छा रहा, पर जितना मैं सोचा था उतना नहीं रहा। पर उस वक्त मेरे पास क्लैरिटी थी, मैंने अपना एक प्लान बनाया कि यार मैं ऐसे खेलूंगा। इस इंग्लैंड में खेलने के लिए जैसे हम बॉडी के क्लोज खेलते हैं, वहां पे दूर की ड्राइव नहीं मार सकते, मेरा वो प्लान था। तो मैंने कहा अब मैं उस प्लान को पकड़ के रखूंगा, चाहे मैं फेल हूँ चाहे मैं पास हूँ वो अलग बात है, लेकिन इस प्लान को छोड़ूंगा नहीं। तो मैं जी उस प्लान को पकड़ के रखा, एक 44 बनाए, मतलब इतने बड़े रन नहीं बन पाए, लेकिन आई वाज सेटिस्फाइड कि आई स्टक माय गोल, कि यार मेरी ये सोच थी, मेरा ये संकल्प था। पास नहीं हो पाया कोई बात नहीं, बट मेरे को कोई जी रिग्रेट नहीं उस चीज का। जी तो आई वाज वेरी हैप्पी कि मैंने वो चीज करी। ये तो जी जी पर कभी उसका, लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एक्सेप्टेंस होनी चाहिए एज अ क्रिकेटर हमारी। एज अ बैट्समैन अगर आप सचिन पाजी को देखो या जितने भी ग्रेट्स को देखो, उनके ज्यादा जी फेलियर है रेदर देन ज्यादा सक्सेस। तो एज अ बैट्समैन आप फेलियर कैसे हैंडल करते हो बहुत बड़ा मैटर है। पर उसका मतलब ये नहीं कि सोच फेलियर वाली रखनी है, सोच हमेशा ऊंची रखनी जरूरी है। करेक्ट। सो सोच ऊंची रखिए, सोच आप लोग सब सुन रहे हैं दर्शकों, सोच ऊंची रखिए, साथ साथ में एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो सोच ऊंची हो और साथ साथ में प्रिपरेशन हो, प्रैक्टिस हो, क्लैरिटी हो, एक्सपीरियंस हो, लेकिन ये सब करने के बाद एक्सेप्टेंस भी हो कि अब मैंने अपना ट्राई कर लिया है, इसके आगे भी और क्या किया जा सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि पैर की मोच हाँ जी, और छोटी सोच व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। पैर में मोच आ जाए तो आगे नहीं चल पाओगे, और छोटी सोच होगी तो आगे नहीं चल पाओगे, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपसे एक सवाल है शिखर जी कि आपने कह दिया तो ये बड़ी आसानी से कह दिया आपने कि एक्सेप्टेंस हो जाना चाहिए, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एक्सेप्टेंस हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा एक समय लगता है। और पहले ना कि एक बहुत ज्यादा चोट पहुंचती है, और एक कैसे एक्सेप्ट करें लोग। जैसे यहाँ जो सुन रहे हैं लोग, उनको भी अपने अपने एरियाज में, अपने अपने फील्ड में फेलियर्स आते हैं और कंडीशन उनके कंट्रोल में नहीं होती, हाथ में नहीं होती, तो कैसे एक्सेप्ट करें कि हमारे हाथ में नहीं है। तो आई फील कि पहली चीज, जैसे हम सब अपने स्किल पे वर्क करते हैं, जैसे मैं क्रिकेटर हूँ तो मैं अपनी फिटनेस पे वर्क करूंगा, अपनी क्रिकेट की बैटिंग प्रैक्टिस पे वर्क करूंगा। वैसे ही अलग लोग, सबकी अपनी फील्ड है, जैसे आपकी फील्ड है, आपकी स्पिरिचुअलिटी वो करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज है जो हम मिस आउट कर जाते हैं, स्पेशली जो आप सब हमें सिखाते हैं, वो है इमोशनल हेल्थ। जो सोच की प्रैक्टिस कैसे करनी है कि भी सोच, सबसे पहले तो एनर्जी है ना, सोच जाएगी। अगर मैंने ग्राउंड पे जाना है मैच खेलने, तो पहले मेरी एनर्जी जाएगी तब मैं जाऊंगा। फिजिकल मैटर तो सबसे आखिरी में जाता है। तो जब वो चीज बंदा समझ जाता है तो उसके बाद फिर वो जर्नी पे जब चलता है तो वो चीजें फिर समझने लगता है, अच्छा यार इसको कैसे हैंडल करना है, उस चीज को कैसे। हम जैसे एग्जांपल देता हूँ, एज अ क्रिकेटर जब मैं छोटा था, मेरे को 24-25 साल लगे यहाँ पहुंचने में। मेरे 25 साल की जर्नी है कि मेरे को जब मुझे इतना सब लोग प्यार दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, 25 साल का वो है। तो जब हम छोटे होते हैं तो हमारा ड्रीम रहता है कि इंडिया के लिए खेलना है। तो एक परसेप्शन जो वो इतना बड़ा है कि इंडिया के लिए खेलना है, इंडिया के लिए खेलना मतलब बहुत बड़ी बात है एज अ क्रिकेटर, क्योंकि हमने जिया ही सपना ही वो लिया। तो
अब ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि अब वो सपना टूट रहा होता है आंखों के आगे। एक तो ऐसी सिचुएशन थी, न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही थी इंडिया में, मुझे पता था कि अगर मैं अच्छा नहीं करूंगा तो मैं बाहर हो जाऊंगा यहाँ से, और मेरे लिए वो जगह बड़ी अजीज थी, इंडियन टीम, क्योंकि जी सब जी चाहते हैं बिल्कुल तो तब बिल्कुल। उस वक्त क्या हुआ कि मैं मेंटली डेस्परेट हो गया हम्म अपनी जगह बचाने के लिए। तो जब मैं मेंटली हम्म डेस्परेट हो गया और मैंने मेहनत और बढ़ा दी, फिजिकली मैंने हम्म मेहनत बढ़ा दी, बैटिंग भी बहुत कर रहा हूँ, पूरा करेक्ट एक्स्ट्रा फोकस ये वो, करेक्ट। पर इवेंचुअली मैं बाहर ही हो गया टीम से, क्योंकि वो डेस्परेशन थी वो मेरे को बाहर ले गई। तो जब मैं बाहर हुआ, मैं वापस गया, उस वक्त फिर बंदा अपने आप में बैठता है, मेरे को अपने आप में बैठना अच्छा लगता है, एनालाइज करना अच्छा लगता है। तो मैंने एनालाइज किया कि मेरी लाइफ में क्या जरूरी है, क्योंकि जब मैं डेस्परेट हो गया तो मैं क्रिप करना भी थोड़ा शुरू हो गया था, जी नेगेटिविटी आ गई थी। तो मैंने कहा यार मेरे जी लाइफ में हैप्पीनेस बहुत जरूरी है, खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है मेरी लाइफ में। तो वो एक बिल्कुल। चीज थी, और फिर मैंने कहा कि मैं अपने सपना जी चुका हूँ, मतलब मैं अपना सपना जी रहा हूँ कि मैं इंडिया सोच रहा था खेलना, मैं खेल रहा हूँ, और उसके ऊपर मैंने रिकॉर्ड भी बना दिए, बड़ा कुछ किया, तब भी मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन मेरे को खुश होना बड़ा जरूरी है। तो देन आई वेंट बैक टू द बेसिक्स अगेन। जैसे आप करेक्ट। बात कर रहे थे कि भाई क्रिकेट खेलते हैं हम, कॉलोनी में खेलते हैं, तो हम क्यों खेलते हैं? क्योंकि हमें मजा जी आता है। जी तो इवन वो मजा, अगर मेरा प्रोफेशन है तो भी मेरे को वो मजे में रहना बड़ा जरूरी है। करेक्ट करेक्ट। तो जब मैं उस जगह से गिरा, तब मुझे जी रियलाइज हुआ यार कि नहीं, मेरे लिए खुशी सबसे जरूरी है। तो अगली बार ये फिर मैंने अपने मन में ठाना कि अब की बार मैं इंडिया के लिए नहीं भागूंगा, अब अपने आप चल के आएगी इंडिया मेरे लिए। तो वही हुआ कि इंडियन टीम का ऐसा हुआ कि अपने आप चल के आई, ओह और फिर वाह। मैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने गया और मैंने अच्छा परफॉर्म किया। जी जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। सो गाइस प्लीज टेक नोट ऑफ व्हाट शिखर हैज सेड और गब्बर हैज सेड। Some really really nice tips for all of us. Number one, let's not think small. सोच छोटी नहीं रखे, जो भी आपकी फील्ड हो. Number two, have full preparation, full practice, full clarity in what you want to do. Number three, more than expectation, work on your acceptance that there are going to be things beyond your control. अपनी कंट्रोल के बाहर है, उसको स्वीकार करे, एक्सेप्ट करे, लेकिन उसको एक्सेप्ट कैसे करे? He's given a very amazing insight, guys, that it is important, very very crucial and important that we have the right kind of energy and emotional health. Like he said, when he was playing, but his desperation is what brought him out, and then tuning into what made him happy in that passion, cricket, brought him back in. So इसीलिए अपने अपने पैशन में, अपने अपने क्षेत्र में थोड़ा खुशी ढूंढना भी सीखिए, केवल नंबर्स और पैसे ढूंढना नहीं सीखिए, बट ट्राई टू लुक फॉर हैप्पीनेस लाइक शिखर से. सो थैंक यू, वेरी वेरी गुड इनसाइट शिखर, मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच. मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि हमारे जीवन में ना, मुझे लगा जिंदगी भी मैं 2 सवाल के जवाब दे चुका हूँ। आपको आपको इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं गब्बर साहब. हमारे दर्शक और व्यूअर्स बहुत हंग्री है और सुनने के लिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Hope you have some time, right? Otherwise you can stop whenever you want. I'm loving our conversation for sure. Thank you. मेहरबानी. अच्छा, मेरी दूसरी बात ये मैं कहना चाह रहा था कि हम लोग ना, बचपन से हमको ये बताया जाता है कि उसके पास देख. हाँ जी. हमसे सबने सुना है, देख तेरा भाई कितनी अच्छे से पढ़ता है, देख बिल्कुल. तेरे क्लास में वो फ्रेंड है कितने अच्छे से बिहेव करती है, हम्म. लेकिन तू लुखा निठल्ला, तू सुनता नहीं है मेरी बात, हाँ जी. हाँ जी. पढ़ता नहीं है. तो बचपन से ना हमारे माइंड में कोरोना वायरस से भी बड़ा वायरस फिट किया गया है, बिल्कुल बिल्कुल. जो है बिल्कुल. दूसरों के पास देख. हाँ जी. हाँ. तो हमारी जो सक्सेस है स्टैंडर्ड की दूसरों से आती है कि उसको देख वो पढ़ता है, तू पढ़, वो देख वो कैसे बिहेव करता है, तू बिहेव कर, वो आगे बढ़ रहा है, तू बिहेव कर, है ना? हाँ जी. हाँ तो जी. हाँ. बहुत कंपैरेटिव मोड में होते हैं हम लोग. कई बार मजाक में कहता हूँ कई बार मैं कि जब दो कपल्स एक दूसरे से मिलते हैं ना, हाँ जी. तो दोनों जो लेडीज होती है वो एक दूसरे के ज्वेलरी को देखती है, बिल्कुल. और हाँ जी. और दोनों जो पुरुष होते हैं ना, हाँ वो जी. एक दूसरे के पत्नियों को देखते हैं. जस्ट जोकिंग गाइस. तो हमारा एक कंपैरेटिव मोड जो दूसरों के पास देखना, हाँ जी. हाँ जी. ये हाँ, बिल्कुल. इतना ज्यादा हो जाता है ना. तो हो जाता है. बिल्कुल. और कोई सिंगर जो है, हाँ जी. उसको किसी एक्टर से इनसिक्योरिटी नहीं होती, बिल्कुल. है ना? बिल्कुल. जो कोई लॉयर है, उसी को किसी डॉक्टर से इनसिक्योरिटी नहीं होती. नहीं होती. हाँ जी. बिल्कुल. तो अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में जो आगे बढ़ता है उसको देख के थोड़ी इनसिक्योरिटी होती है, थोड़ी सी एक कॉम्पिटिटिव कंपैरेटिव मेंटेलिटी आती है.
और ये सब और क्रिकेट तो सिंगल स्पोर्ट है नहीं, ये तो टीम स्पोर्ट है। टीम स्पोर्ट है, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, और जिंदगी भी टीम स्पोर्ट होती है, फैमिली हुई, ऑफिस में टीम्स हुई। हाँ जी, तो जब हम देखते हैं कि कोई एक है, हम सब टीम में काम कर रहे हैं, हाँ लेकिन जी, किसी एक को इतना अटेंशन मिलता है, हाँ जी, हाँ किसी एक को पूरा वो स्टारडम मिलता है, मिलता है, तो बिल्कुल, दिल में एक थोड़ा एक कहीं तो लगता है कि भैया मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी करना है। हाँ जी, और हाँ ये बिल्कुल, टीम्स में बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता है कई बार ना। तो मैं सोच रहा था कि पूछूं आपसे कि कैसे हाँ टीम स्पिरिट बनाया जाए, कैसे रिश्ते बनाया जाए, ताकि एक साथ हम रिप्रेजेंट करें, चाहे अपने क्रिकेट में अपना देश हो, अपनी टीम हाँ हो, जी, या अपने अपने एरिया में जो भी हम कर रहे हैं उसको जो रिप्रेजेंट भी है, करें। हाँ जी, जी हाँ बिल्कुल। तो पहले मैं आपके उसका जवाब दूंगा कि कॉम्पिटिटिवनेस जो होती है, जी जैसे अब मैंने जब स्टार्ट किया खेलना, और अब जो मेरी आज सोच है वो उसमें जमीन आसमान का फर्क है, हाँ नहीं, एक मिनट से थोड़ा शांत करोगे। तो उसमें क्या कहते हैं, पहले मैं compete किया करता था, मेरे फ्रेंड्स है सारे जो मेरे प्लेयर्स हैं, पर जी उनके साथ कंपटीशन भी रहता था, चाहे कि भाई वो इतने रन बना रहा है तो मैं उससे ज्यादा रन बनाऊं। ये नहीं कि खुशी नहीं था उसके लिए, खुशी भी थी, पर होता था कि भाई जी मैं उससे अच्छा करूं, तो जी वो होता था। तो 2 साल पहले मैं MBJ है हमारी टीम का ओपनर, इंडियन टीम का इसमें, तो मैं उससे बात कर रहा, तो वो कहता कि मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। तो मैं उसे बोल रहा, मैंने कैसे कंपटीशन नहीं यार, तेरा मैं कंपटीशन हूँ भाई, तू मेरा कंपटीटर है, हम दोनों compete करते हैं एक प्लेस के लिए, आज हम दोनों बैठे हैं, हमें कल पता है कि हम दोनों में से कोई ना कोई एक बाहर होएगा, मैच जी खेलेगा। तो कहता है कि मैं compete ही नहीं करता किसी से। तो तब मेरे को वो बात समझ नहीं आई, तो मैंने कहा आई डोंट बिलीव इन इट। पर तो और उस वक्त क्या हुआ, आज जब मैं वो बात रिकॉल करता हूँ तो मेरे को समझ आती है, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ था, मुझे वाइफ को बोल रहा था, मैंने कहा यार मैंने ये कंपटीशन या compete करके कंपैरिजन करके थक गया हूँ, मतलब इट्स नॉट अ वेरी नाइस एनर्जी, इट्स अ लोअर एनर्जी। भाई करेक्ट जब आप compete करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो जेलेसी एक एंड बाय प्रोडक्ट है जो उसके साथ आएगा ही आएगा। जी जी तो वो चीज, चाहे आप दूसरे के लिए अच्छा सोच भी रहे हो, तब भी कंपेयर करोगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ यार वो अच्छा करे लेकिन मैं उससे अच्छा करूँ, वो उस सोच में भी वो चीज आ जाती है। जी और बिल्कुल मेरे साथ हुआ है वो। और फिर मैंने उसको बदला, कि भाई फिर मैंने कहा नहीं, आई डोंट बिलीव इन कंपेयरिंग विद एनीवन, और अब मैं ऐसे अपने पे फोकस रखता हूँ, अपने पे ही ध्यान रखता हूँ कि अच्छा यार जो मेरे को करना है मैं उसी पे कर रहा हूँ। तो वो सारी चीजें मेरी लाइफ से हट गई, मैंने अपनी सोच बदल दी बेसिकली, सोच बदली कि मैं बिलीव ही नहीं रखता कंपटीशन उसमें, तो उससे समय ना लगा कोई होगा मेरी ना, थोड़ा समय लगा होगा नहीं? हाँ जी, हाँ समय जी लगा, मतलब ये चीज भी एक जर्नी है। अब लोग जैसे कहते हैं कि बिल्कुल मेडिटेशन करना शुरू करो जी या स्पिरिचुअल वे में जीना शुरू करो, तो वो क्या है, वो उस संस्कार को जो आप अपना रहे जर्नी हो, संस्कार सोच का संस्कार है। जी तो मैंने अपनाया, तो उसको मेरे को 6 महीने लगे, महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, उस संस्कार को सबकॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड में लाने के लिए। जी मैंने कॉन्शियस माइंड से स्टार्ट किया, मैंने थॉट, मेरे को अच्छा लगा कि हाँ यार मैं कॉम्पीट नहीं करूंगा किसी से, तो वो जी थॉट जी को मैं जी रोज अप्लाई करता था, रात को सोने जी से पहले या दिन में सुबह उठने पे। वो इसलिए साइंटिफिक रीजन, आई एम श्योर आप बताते हैं सबको, कि बिल्कुल क्योंकि सुबह माइंड सबसे ज्यादा फ्रेश होता है, तो मैं जो जी इन्फॉर्मेशन उस वक्त डालूंगा तो वो मैं ग्रास्प करूंगा। अब जितने करेक्ट भी यहाँ पे हमारे फ्रेंड सुन रहे हैं, उस सारे स्पिरिचुअल लोग सुबह 3:30 बजे 4 बजे उठ के क्यों वो करते हैं मेडिटेशन के, क्योंकि उस जी वक्त यूनिवर्स पूरा इतना प्योर होता है, सारे दिमाग जी सोए होते हैं, तो कनेक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। करेक्ट अब जैसे मैं नहीं उठता, पर मेरे को पता है उठना चाहिए, पर मैं नहीं उठता, वो आई एम मिसिंग आउट बिकॉज ऑफ माई जी एक्शन ओनली, किसी और की वजह से। एंड जी जी तो वो जर्नी है, वो भी अब जो मेरी नई सोच की जर्नी है, मेरे को 6 महीने लगे हैं उस सोच को यहाँ तक लाने में, और मैं उस संस्कार को पकड़ के रखता हूँ। तो मैं कभी भी अब compete नहीं करता किसी के साथ, या कंपेयर नहीं करता उससे। मैं बहुत मेरी मेरी खुशी एक लय में है, वो हमेशा लय जी चल रहा है, तो मेरा लय वाह कोई बाहर के आउटर थिंग से मेरे कोई इनर पीस नहीं छीन सकता। वाह वाह हाँ जी, हाँ, तो वो चीज मैं अप्लाई करता हूँ अपनी लाइफ में अब। हाँ जी, Ji. What an amazing answer, guys. Such an incredible insight he's given us, that comparison is going to kill our peace and comparison is going to take us to a lower energy level. मतलब उसका आउटकम जेलसी और एनवी पक्का होगा। दूसरों के पास अगर देखेंगे और दूसरों की तरह बनना चाहेंगे, जो हम इजीली नहीं बन सकते क्योंकि हम सब अलग है, और अगर हम कोशिश भी करें तब भी वो एक लोअर एनर्जी है, और उस लोअर एनर्जी से हमको कभी सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलेगी
और अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं मिलेगी. So he's given us an incredible tip. I think is something that you guys must note. That the tip he has said is there's something called as an affirmation that we tell ourselves. हमको एक meditative affirmation है, and he's saying morning is the best time, but whenever you can, अपने आप को एक affirmation बोलना conscious mind में, which can then slowly go to our subconscious mind and then settle there. जो अपना nature बन जाएगा वो, है ना? And that. और एक और चीज, हाँ जी, एक और चीज मैं आप पहले बोले फिर मैं आपको. नहीं बोलिए ना, बोलिएगा प्लीज. जो टीम की आप बात कर रहे थे, एक और चीज की टीम में हर एक इंडिविजुअल अपनी स्पेशलिटी लेके आता है. बिल्कुल बिल्कुल, वो सबसे जरूरी चीज है. ऐसा वक्त आता भी मुझे ऐसा लगता था यार दूसरा बंदा आराम से खेले तो मैं भी आराम से खेलूं. हाँ जी, रिस्क ज्यादा लूं या ये, पर उसमें वो भी क्या होता है, देखो दूसरे का रंग चढ़ना हो जाता है. तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि हर एक का अपना संस्कार है. मेरी गेम का एक अपना संस्कार है. पहले क्या होता था, तो वो चीज मैंने कैसे सीखी, मतलब मेरे को कैसे रियलाइजेशन हुई इसकी. पहले क्या होता था, जब मैं बड़ा पेशेंस वाला आदमी हूँ, मेरे को 3-4 बारी कोई कुछ कहे तो मैं वो नहीं करता, पर 5वीं बारी कोई कुछ कहता था फिर मैं उसे पकड़ लेता था. चाहे वो मैं उसके दिमाग में घुस के पकड़ता था या मैं उसको फिजिकली पकड़ता, मैं पकड़ लेता था. बट वंस आई रियलाइज कि उसको वो उसका संस्कार है. अगर मैं किसी इंसान से मिलूं जिसका संस्कार थोड़ा गुस्से का, मेरा संस्कार पीस का है, उसने मुझे 3-4 बारी प्रोवोक किया और मैं 4थी बारी हो गया, तो जब मैंने गुस्सा किया तो वो गुस्सा सबसे पहले मेरे को खाएगा, उसको नहीं खाएगा. बिल्कुल. और मैंने अपना संस्कार छोड़ा और उसका संस्कार पकड़ लिया. तो वो चीज जब उसको समझ आई तो फिर वो चीज मैंने बैटिंग में अप्लाई की. मैंने कहा दूसरे की तरह सेफ क्यों खेलूं, मेरी जो स्पेशलिटी है मैं उसको पकड़ के रखता हूँ और मैं उसको रिफाइन करता हूँ. बिल्कुल. तो टीम में सबसे जरूरी है कि सब, हर एक इंडिविजुअल अलग है, तो उसको अपनी इंडिविजुअलिटी पकड़ के रखनी है. क्योंकि जैसे हमारे 11 अलग अलग लोग हैं, उनकी वजह से टीम बनती है. किसी सब एक ही तरह बनते हैं, कभी टीम. और कभी भी मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि किसी की तरह बनो, जरूर अच्छे संस्कार लो, लेकिन हर एक भगवान ने हर एक किसी को स्पेशल बनाया है. बिल्कुल. दूसरा कोई है ही नहीं उस दुनिया में. तो अपना हुनर पहचानो, हुनर पहचान के उस पे फिर आप उसको पकड़ के रिफाइन करो. बिल्कुल. Amazing. Again, incredible insight. If we have to compare with others, there is a positive side of comparison as well, where we take inspiration from others. दूसरों से हम प्रेरणा लेंगे, इंस्पिरेशन लेंगे, उनकी मेहनत देखेंगे, उनका हुनर देखेंगे, उनकी कमिटमेंट देखेंगे, लेकिन उनकी तरह बन नहीं सकते हम, क्योंकि हम सब यूनिक है. जैसे हम कई बार कहते हैं अलग अलग जो फल होते हैं, सबकी खुशबू, सबकी रंग, सबका जो स्वाद है, सब अलग अलग है. सबकी एक यूएसपी है, सबकी एक स्पेशल स्ट्रेंथ है. और अगर आम सोचे कि मुझे अमरूद बनना है, अमरूद सोचे कि मुझे केला बनना है, तो आम का काम कौन करेगा, केले का काम कौन करेगा, अमरूद का काम कौन करेगा. और टीम क्या होती है, टीम फ्रूट सैलेड होती है. जिसमें हर फ्रूट का एक स्वाद है और हर फ्रूट का एक कंट्रीब्यूशन है. और इसीलिए ना आई ऑलवेज टेल गाइस, प्लीज रिमेंबर दिस वन थिंग फ्रॉम टुडेज as a takeaway, that there's no point comparing ourselves with others, because what's the point if the moon and the sun compare with each other? सूरज और चांद एक दूसरे तुलना क्यों करें? अपने अपने समय में दोनों चमकेंगे, है ना. सूरज के चमकने का एक टाइम है और चांद का चमकने का एक टाइम है. अपना टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा. बिल्कुल. और सब अपनी अपनी तरह से समझो. वेरी वेरी नाइस इनसाइट्स गब्बर जी. थैंक यू वेरी मच. एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहे थे कि हमने टेस्ट मैच और वनडे इंटरनेशनल मैच को जो समझने का तरीका है, लाइफ के रिलेशन में हमारा एक दृष्टिकोण, एक पर्सपेक्टिव है. हमको लगता है कि वनडे इंटरनेशनल जो होती है मैचेस, ओडीआई जो होती है, वो कई बार थोड़ा वैलेंटाइंस डे जैसी होती है या आपके वेडिंग डे जैसी होती है. जो एक दिन की बात है, थोड़े समय की बात है, फंक्शन हो गया, स्कोर कर लिया, मजा आ गया, जीत गए, लड़की ने मेरा गुलाब स्वीकार कर लिया, कोई नौजवान लड़का कहेगा, या फिर जिस लड़की ने गुलाब चुन लिया था उससे शादी भी हो गई. तो मैच जीत गया, वो जीत गया. हाँ, बिल्कुल बाजी जीत गया. वनडे इंटरनेशनल जीत गया. अगर वो गुलाब नहीं लेती या अगर किसी और के साथ शादी कर लेती तो मैच हार गया. ओडीआई हार गया. तो मैं सोचता हूँ कि लाइफ जो है वो उतनी वनडे इंटरनेशनल जैसी नहीं होती. हाँ जी, है ना. वो वनडे इंटरनेशनल एक इवेंट होता है, वो इवेंट खत्म हो गया.
हो गया, हाँ जी, लेकिन हाँ। टेस्ट मैच जो होती है वो एक जर्नी होती है, 5 दिन चलती है, कहीं लंबी चलती है, जिसमें ओवर से ज्यादा विकेट्स होने तक का ध्यान है, जिसमें धीरे 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 खेलते रहो, बस लगे रहो, सस्टेन लगे करते रहो अपनी एनर्जी को। ये टेस्ट मैच का ये फंडा है। जैसे पंडा। कई बार हम देखते हैं कि कुछ क्रिकेटर्स होते हैं, कुछ बहुत माहिर क्रिकेटर्स हैं इंडिया में भी और ओवरसीज में भी, जो बॉलर्स को इतना थकाते हैं, हाँ जी, मतलब कोई रन नहीं करेंगे, बस टुक टुक क्रिकेट जिसको कहते हैं कई बार लोग कॉमन पार्लांस में, हाँ। टुक टुक खेलते रहते, परेशान कर देते सामने वाले को। हमारा मतलब पुजारा सामने है ना। वाले, हाँ पुजारा चेतेश्वर बिल्कुल जी, पुजारा। चेतेश्वर पुजारा, सही नाम बताया आपने। बिल्कुल। जब वो ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेल रहा था, चेतेश्वर, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर सारे बॉलर्स, चाहे पैट कमिंस हो चाहे और कोई हो, हाँ जी, हाँ। परेशान हो गए हमारी टीम ही बॉलर्स। परेशान हो रही थी कि पुजारा अब तो रन मार। टीम ही परेशान हो गई, पुजारा आप थोड़ी पूजा कर ले भाई। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो हाँ जी, मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में जो ये जो कंसिस्टेंटली जो धीरे धीरे खेलना है ना, हाँ ये जी, लाइफ है। जैसे रिलेशनशिप्स होती है, हाँ, रिलेशनशिप में से एक छक्के चौके से नहीं चलता है। नहीं चलता। एक चौका लगा दिया आपने वाइफ को, चाहे आप लुई वुइटन की पर्स दे दी, वो एक हाँ, छक्का हो गया, उस पे हाँ, रिश्ते नहीं बनते। रिश्ता नहीं। है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही और बात। एक चौका लगा दिया, चलो हम स्विट्जरलैंड हॉलीडे जाकर आते वेकेशन, उससे रिश्ते हाँ नहीं जी, बनते। ये नहीं, टेस्ट बिल्कुल। मैच है, छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे करके ना हाँ जी, रिश्ते बनते हैं। तो बिल्कुल। आपका इसमें क्या एक रिफ्लेक्शन होगा रिश्तों में? आपकी भी फैमिली है, हाँ आयशा जी, हाँ, जी है, बेटियां हैं, जोरावर है, कैसे ये बिल्कुल। कनेक्शन, लाइफ से कनेक्शन क्या है टेस्ट मैच और वनडे इंटरनेशनल का? टेस्ट मैच का बिल्कुल कि सिचुएशन पे बड़ा ध्यान देते हैं हम कि विकेट जी कैसे पहले, और रिस्पेक्ट करते हैं उसको, उसका दूसरे का रिस्पेक्ट करना बड़ा जरूरी है कि अच्छा बॉलर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। जी। और उसके साथ एट द सेम टाइम, जैसे मैंने पहले भी बात करी कि इंडिविजुअलिटी होना बड़ा जरूरी है। अगर अब जैसे मैं कभी पुजारा की तरह नहीं खेल पाऊंगा, वो उसकी हम्म। स्पेशलिटी की वो 200 बॉलें खेल के भी 20 रन बना देगा, मेरे पास उतनी मेरी स्ट्रेंथ वो नहीं है। मेरी जी। स्ट्रेंथ एग्रेसिव है। तो मेरे को समझ में आया कि भाई मेरा दिमाग थोड़ा तेज चलता है, हम्म। मतलब मेरे दिमाग की फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी, तो मैं जब तक तेज में हूँ तो मेरा लय उसमें ज्यादा अच्छा चलता है। हम्म। मैं उसमें सेफ होके कैसे स्कोर और रन कर सकता हूँ, मतलब हम्म। मैं रैश भी खेलूंगा नहीं तो भी मैं रन तेज ऑटोमेटिकली बनाता रहूंगा। तो हम्म। वो चीज मैं हमेशा अपनी गेम में, टेस्ट मैच में, मतलब मैं उस तरीके से रखता हूँ ऑफ कोर्स। लेकिन जैसे अब ऐसा फेस आता है कि भाई विकेट गिरी, तो हमारे को पता होता है यार कि नहीं अब पार्टनरशिप बनानी है, क्योंकि हम्म। मोमेंटम उधर चला गया, हम्म। ऑपोजिट साइड बिल्कुल। चला गया। तो अब हमारे को मोमेंटम वापस लाना है। पहले आ जी जाती है मोमेंटम वापस लाने की बात। जी। यार तो बात की तो मोमेंटम कैसे आएगा जब हम दोनों खड़े रहेंगे वहां पे। बिल्कुल। तो उस वक्त धैर्य रखना बड़ा जरूरी है, सहनशीलता होनी बड़ी जरूरी है, जी। क्योंकि वहां तो ऑपोजिशन वाले आएंगे, वो ऐसी बातें बोलेंगे आपको, चाहे वो गाली ना दे, लेकिन कोई ऐसी बात डाल देंगे जो आपके दिमाग में जा सकती है। बिल्कुल। तो वो बिल्कुल। बातें को अनदेखा करना, एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना, वही चीज फैमिली हम्म। में भी अप्लाई होती है कि बिल्कुल। जब आप किसी के साथ रह रहे हैं, चाहे हम्म। जैसे मैं अपनी वाइफ के साथ रहता हूँ, बच्चे के साथ रहता हूँ, जी। लोग शादीशुदा नहीं भी है अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, हम्म। वो हम क्या होता है कि हम जितने भी हमारे क्लोज के होते हैं ना, वो उनको हम थोड़ा ग्रांटेड भी ले लेते हैं। हम हमारा जो असली रूप है वो उन्हीं के हम्म। सामने निखर के आता है। भाई अभी फटाक उड़ा के क्या वो क्वारंटीन में ज्यादा चल रहा होगा अभी, है बहुत ज्यादा क्वारंटीन। लंबे समय पे बहुत ज्यादा साथ में रह रहे सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो मेरी सोच है, पहले क्या होता था, जैसे एक विकेट गिरती थी मैं कहता था यार एक विकेट गिर गई यार, ओहो। हम्म। पर अब मैं क्या सोचता हूँ, अब मैं कहता हूँ एक विकेट गिरती है, मैं अच्छा यार मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि भाई एक विकेट गिर हम्म। गई, अब मैं दूसरी विकेट पे मैं रन बनाऊंगा। तो उसी हम्म। तरीके से जब एक क्वारंटीन हुआ और मैं अपनी वाइफ बच्चों के साथ अब घर पे हूँ, तो हम्म। मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपनी वाइफ और बेटे के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर सकूं। मैंने आज तक नहीं इतना टाइम स्पेंड किया 8 साल की मैरिज में जितना अब कर रहा बिल्कुल। हूँ, और मेरा बिल्कुल। इतना अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है ना, मेरे को किसी चीज की कमी महसूस होती है ना, कुछ की मैं कुछ मिस कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ। मैं घर पे हूँ, पूरा एंजॉय कर रहा हूँ। तो वो जी सोच की बात है कि आप किस चीज को कैसे, किस नजरिए से देखते हैं, किस जी नजरिए से सोचते हैं। जी। हमारे वो भी सोच के करो, सोच के बात करो, सोच भी सोच के लो। बिल्कुल। तो बिल्कुल। वो बहुत जरूरी है। जो और स्पेशली अब जैसे, और जो
चेंज होता है वो हमेशा छोटा होता है, चेंज को बिल्कुल। बहुत बड़ा नहीं करना होता, चेंज इतना ही होता है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अब जैसे बिल्कुल। मैं फैमिली में हूँ, तो मैंने एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि अब मैं जैसे वो सुनते भी है ना, तो वो एक मैं मॉन्क के उनके सुन रहा था, तो वो इतने स्टिल थे सुनते वक्त मेरे को इतना अच्छा लग रहा था उनकी वीडियो से। तो मेरे को था कि मेरे में भी मेरे को वो स्टिलनेस चाहिए, एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर वो चीज कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, सिंपल है। मेरे को बस उस पर वर्क करना है, मेरे को उसका रास्ता ढूंढना है, प्रोसेस ढूंढना है। जी, प्रोसेस ढूंढना है। तो उन्होंने बोली बात की भाई, जब मैं बात भी सुनता हूँ ना, मैं बहुत कंपैशन से सुनता हूँ बात, या मैं जब बोलता हूँ तो वो मैं अपनी वाइफ के साथ अप्लाई करना शुरू हो गया। अब मेरी वाइफ बात कर रही है तो मैं बहुत प्यार से सुनता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है मेरा ध्यान भटकता है या मैं नहीं भी सुना, फिर भी मैं दोबारा उस पे कॉन्शियसली हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता आज मैंने जो ये संस्कार बना लूंगा और मैं अपनी वाइफ के साथ कर गया उसको, तो बाहर तो मेरे लिए बहुत ईजी है, क्योंकि बाहर मैंने किसी का 24 घंटे बिताने नहीं। या आज तो बच्चे अपने माँ बाप के साथ हैं, क्योंकि मैंने भी किया, मैंने किया, मम्मी कुछ बोल रही थी, मैं हाँ मम्मा ठीक है चलो, ये नहीं करना वो नहीं करना, बात नहीं सुननी, ध्यान नहीं देना। बट वो संस्कार अगर मैं आज करता हूँ तो वो मेरे रिश्ते और सुधरेंगे, निखरेंगे, और मेरे को और दुआएं मिलेंगी। ये नहीं कि मैं दुआ ढूंढने के लिए कर रहा हूँ, पर वो मेरे को इंटरनली खुशी मिलती है कि मैं किसी को इतना प्यार और तहजीब दे रहा हूँ। जी। What an incredible answer, guys! Again, Shikhar's batting, right? इधर भी मतलब क्रिकेट फील्ड पे तो बैटिंग करते हैं, इंस्टा लाइव पे भी चौके छक्के लगाए जा रहे हैं गब्बर सिंह जी। टाइमिंग मेरी हर एक जगह अच्छी है। बहुत अच्छी टाइमिंग है। बट व्हाट एन इनक्रेडिबल आंसर ही इज गिवन कि टेस्ट मैच में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, और पार्टनरशिप की बात होती है। यू नो, टेस्ट मैच में बैटिंग में पार्टनरशिप होती है, दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग होती है, और रिलेशनशिप्स में भी पार्टनरशिप और अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत होती है, जहाँ एक पेशेंस, टॉलरेंस, कंपैशन की बहुत जरूरत आ जाती है। एंड ही हैज बीन सेइंग दैट आई हैव बीन पेशेंट, टॉलरेंट, और मैं किसी से कुछ सीखता हूँ, ये कह रहे हैं, तो वो अप्लाई करना चाहता हूँ, उसको अपने जीवन में एक स्थान देना चाहता हूँ। And he's saying that if we are able to spend time with people at home and are able to handle them, then दुनिया के साथ तो एक केक वॉक हो जाएगा वो। क्योंकि if we are able to empathize and put up and make genuine partnership and friendship with people whom we are the closest to and spend the most time with, then it's natural that with whoever else in the world it becomes a part of our second nature. और हमारी attitude हो जाती है, और naturally वो सब आगे आ जाता है. And he was also mentioning something that people say things in test match which are not very pleasant. जैसे कई बार ऑडियंस बूइंग करती है इतनी, यू नो, और क्रिकेटर्स दूसरे कई लोग स्लेज करते हैं, इतनी स्लेजिंग होती है कई बार. लाइक फॉर एग्जांपल स्टीव स्मिथ, है ना, स्टीव स्मिथ मेड अ ब्लंडर, स्टीव स्मिथ एंड बैनक्रॉफ्ट एंड वॉरेन, you know, all of these they did that stuff during the South Africa match, but they changed, they reformed. और जब वो वर्ल्ड कप में आए 2019 में और एशेज में आए, तो स्टीव स्मिथ को जितनी बूइंग हुई, the kind of booing that Steve Smith got, the kind of reaction that the British audience gave to Steve Smith was like absolutely crappy. Right? Absolutely crappy and shit. You wouldn't expect that for someone who's reformed, regretted, changed. Yeah, absolutely. है ना? लेकिन उसने, like Shikhar said a very nice thing in relationships, you have to sometimes listen and let it go and neglect it, ignore it. And I think Steve Smith also kind of just put it aside. Absolutely. And although they didn't win the Ashes tournament, but they did retain the Ashes tournament, which was a great achievement for Australia. In 18 years, they had not done that in England. So test match हमको जीवन की बहुत सारी important चीजें सिखाती है कि रिलेशनशिप्स में पेशेंस रखना जरूरी है, रिलेशनशिप्स में टॉलरेंस होना जरूरी है, रिलेशनशिप में कंपैशनेट लिसनिंग होनी जरूरी है, रिलेशनशिप में छोटी छोटी चीजों को जो लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं, उनको इग्नोर करना जरूरी है. गोपाल जी, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा यहाँ. जी जरूर. कि हमारे अब जैसे हमारी फॉलोइंग है ये वो, तो हमारे को इतने कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स आते हैं जी. यहाँ पे मेरे को लगा कि वो सही वक्त है बोलने का. तो मैं कभी कमेंट्स नेगेटिव, मैं कमेंट पढ़ने ही नहीं जाता कभी भी. पता है कि वहां पे क्या लिखा जाएगा, क्या नहीं लिखा जाएगा. अगर मैं उस चीज को पढ़ूं, अगर मैं मेरी नजर गई और मैं पढ़ने शुरू हुआ, तो वो नेगेटिव कमेंट्स चाहे मैं कहूँ भी नहीं भी आ रहा, इंटरनल डायलॉग हो जाता है, बैठेंगे. तो मैं कॉन्शियसली बड़ा
चॉइस करता हूँ, चूज करता हूँ कि यार मेरे को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। करेक्ट। मैं भी नहीं कभी कोई चीज, मैं पहले पंजाबी एग्रेसिव गाने बड़े सुना करता था, हम्म तो उससे क्या था, वो मैं एग्रेसिव हो गया, मेरे को पता नहीं चला, पर मेरे अंदर वो उसका रंग चढ़ गया। पर अब मैं एग्रेसिव गाने नहीं सुनता। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं गाने भी क्या सुन रहा हूँ वो भी मेरे बड़ा मैटर करता है। जी जी मैं इधर बताना चाहता हूँ इन सबको कि क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आज की डेट में, लोग कमेंट्स की उस पे इतना इफेक्ट हो जाते हैं, जी, या बिल्कुल लाइकिंग, बिल्कुल। ये है जो छोटी छोटी चीजें हैं, तो बहुत छोटी चीजें हैं लाइक की। बिल्कुल। तो से आप कभी भी मत, और कभी भी कोई कुछ बोल रहा हो, कोई बुरी बात बोल रहा हो, कुछ भी, तो उससे आप अपने में मत रहना। हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो संस्कार है किसी और का संस्कार वो होगा, तो वो उस लेवल जी से बात है। जी जरूर उसका मतलब नहीं कि हम जज कर रहे हैं दूसरे को या वो नहीं, बट मेरे को कोई गाली दे रहा है तो बिल्कुल पहले यार हम भी, गाली का जवाब गाली होती थी भाई की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज एक समझ है कि नहीं यार कोई बात नहीं, वो किसी चीज से है, कोई बात नहीं। तो वो बिल्कुल एक चीज बिल्कुल। समझ होनी बड़ी जरूरी है, और सही हम्म चीजें देखना या सही चीजें सुनना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बताई है शिखर जी ने अभी, कि एक बहुत ही मायना रखने वाली ये बात है कि हमारा जो इंटरनल डायलॉग है वो एक्सटर्नल पे भी बहुत डिपेंड करता है कि हम अपने अंदर क्या डाल रहे हैं। What is it that we are feeding our mind? What is it that we are feeding our conscious and our subconscious mind? If we are only feeding negative comments and negative inputs from people around, that's going to become our internal dialogue. और जैसे he gave an example कि मैं पहले बहुत पंजाबी aggressive गाने सुनता था, and he said that I found myself being a little aggressive because of those songs. So he's probably changed the nature of the music he listens to that gives him the state of mind that he wants. So you have to define what is the state of mind you want, and that is how you give your inputs to the mind. And negative inputs can never give a positive state of mind. So बहुत बहुत बढ़िया आपने बात बताई है शिखर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एज वेल। मे बी वन मोर क्वेश्चन, एक आध सवाल और पूछ ही लेते हैं, अभी आप आ गए हैं तो। बिल्कुल, अब अभी हम तीसरे पे पहुंचे हैं। क्रिकेट ऐसा गेम है, ऐसा खेल है, ऐसा स्पोर्ट है जहां कभी चौके छक्के लगते हैं और कभी प्लेयर डक पे भी आउट हो जाता है। ऐसे बहुत रेयर लोग हैं, 5-6 गिने चुने नाम है दुनिया में जिनके कभी डक पे आउट हुए नहीं। अच्छा, जो हम कई बार सोचते हैं जो डक पे आउट नहीं भी हुए हैं वो 1-2 पे तो आउट हुए ही होंगे, केवल उनका रिकॉर्ड है, दे डिडंट गेट आउट ऑन 0, बट बीइंग आउट ऑन 1 or 2 इज एज गुड एज 0 ओनली, है ना? बिल्कुल So there are some days when things go great, and there are some days when you hit a super low point. कि डक पे और वो चोट पहुंचती है, वो जो फेलियर होता है उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है ना? फेल तो सब होते ही रहते हैं, सब जो भी कोई व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे दोस्त देख रहे हैं, उनके सबके प्रॉब्लम्स है, सबके इश्यूज है। कभी कभी अच्छा चलता है, कभी बुरा चलता है, करियर में कभी प्रमोशन होता है, कभी प्रमोशन नहीं होता है, कभी रेटिंग सही नहीं आती, रिश्तों में कभी बहुत अच्छे से सब चल रहा है, अचानक से बिगड़ जाता है कुछ, है ना? कभी तो ये दुनिया का ऊपर नीचे हमेशा चलता रहता है। इसके लिए एक मेंटल मसल कैसे बनाए? फिजिकल मसल बनाना तो आसान है, वर्कआउट करिएगा तो फिजिकल मसल बन ही जाता है। हाँ जी, लेकिन एक मेंटल मसल बनाना बहुत जरूरी है कि अंदर से व्यक्ति स्ट्रांग हो जाए और इस फेल्यूर को फेस कर पाए कि ठीक है भाई, कभी जिंदगी एक गेम ही है, कभी चौके लगेंगे, कभी डक पे आउट हो जाओगे। इसको कैसे मेंटल मसल से हैंडल किया जाए? बिल्कुल, मेंटल मसल बनाना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बात कर रहा था कि इमोशनल हेल्थ बनाना जरूरी है, तो सही इंफॉर्मेशन लेना, उसको अफर्मेशंस करना। हम जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, ऐसा कोई नहीं कि वो रॉकेट साइंस करते हैं, कुछ करते हैं, वो बस अफर्मेशन जो रहती है, डिसिप्लिन है लाइफ में, और प्रोसेस ओरिएंटेड है। कोई से भी आप ले लो मोस्टली, और ऑफ कोर्स किस्मत अपनी जगह होती है, किस्मत भी है और फ्री विल भी है, दोनों 100% वर्क करती है हमेशा। 100%। तो बंदा क्या चूज करता है, क्या करना चाहता है, स्पेशली जब वो अकेला है। सबके साथ तो काम बंदा कर ही लेता है, लेकिन अकेले में वो काम कितना करता है वो बड़ा मैटर करता है। और फेलियर सबके साथ आते हैं। और एक चीज जरूर बोलूंगा कि फेल से होने से कभी डरना भी मत, ना उसको बुरा लेना, क्योंकि इट्स अ स्टेपिंग स्टोन, इट्स नॉट अ फेलियर, इट्स अ स्टेपिंग स्टोन। करेक्ट। अगर आप गिरोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप कितना ऊपर जा सकते हो? और जब तक गिरे ही नहीं तो आपने ट्राई नहीं किया, आप गए हो नहीं गए। तो फेल होना
वो दर्द होता ही है, लेकिन वो दर्द भी इतना नहीं ज्यादा लेना कि वो आपको पीछे बिठा के रख दे, क्योंकि इट्स एन एनर्जी। मेरे साथ ऐसा हुआ अभी पिछले आईपीएल में कि एक दो इनिंग्स हो गई थी, मैं रन नहीं बनाए थे मैंने, तो मैं आरसीबी के अगेंस्ट बैटिंग करने गया, मैं पहली बॉल पे ही 0 पे आउट हो गया। जब मैं वापस जा रहा था तो मैं सोच रहा था यार कि क्या हुआ, तो मैंने एनालाइज किया कि अच्छा मैंने मेरी स्ट्रेटेजी कहाँ पे गलत रही, कि मैंने गार्ड गलत दिया, थोड़ा दूर रह गया, थोड़ा बॉल के पास होना था, बट मैंने अपने इमोशन को ना नेगेटिव नहीं होने दिया, क्योंकि अगर मेरा जो कल है, अगर आज मैं उदास हो जाता 0 पे आउट होके, तो उदासी मेरे को अगले दिन उदासी देती है। जी जी कोई बिल्कुल, और जब भगवान जी उतर के नहीं आएंगे मेरी उदासी को पॉजिटिव करने के लिए, वो मेरे को ही है जो वो करना है। तो मैंने एनालाइज करके किया कि यार अच्छा ये स्ट्रेटेजी गलती, अगले मैच में मैं ये करूंगा, बट मैंने अपना इमोशन भी किया। तो मेरी अफर्मेशन जो उस वक्त थी उसके लिए मेरी थी कि आई एम ऑलरेडी प्लेइंग रियली गुड, द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी, एंड आई एम फीलिंग अमेजिंग, दैट्स इट। मैं कभी कोई गोल नहीं बनाता कि मेरे को 100 रन बनाने हैं ये वो, क्योंकि अगर मैं 100 रन नंबर रिंग पे आ जाता हूँ तो वो मेरे को हेवी भी कर जाती है, क्योंकि दैट्स अनदर थिंग ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब आप गोल बनाते हो और स्पेशली नंबर स्पेसिफिक, तो वो आपको हेवी भी कर जाते हैं अगर आप नहीं परफॉर्म करते। तो मैं अपने मेरी इन्फॉर्मेशन यही थी 0 आउट होने पे कि भाई आई एम ऑलरेडी प्लेइंग द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी एंड आई एम फीलिंग एंजॉयिंग इट एंड आई एम मूविंग वेरी वेल। तो नेक्स्ट मैच जब मैं गया तो मोस्ट कॉन्फिडेंस से और आई स्कोर 97 नॉट आउट। वो इसलिए बिकॉज़ आई क्रिएटेड दैट एनर्जी, दैट पॉजिटिव एनर्जी। और जरूरी नहीं कि मैं नेक्स्ट मैच 97 बनाता नहीं बनाता, बट जो मेरे हाथ एनर्जी पॉजिटिव थी, बिल्कुल पकड़ा। तो जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, उसके ऊपर आपको डोमिनेट करना बड़ा जरूरी है। तो मेंटली डोमिनेट करने की बात हो रही है, क्योंकि अथॉरिटी होनी चाहिए यार कि अच्छा बुरा हो रहा है, कोई बात नहीं, बुरा हो रहा है, आपने अगर बंदे को मन में पता है, सबको अंदर से मन में पता होता है कि उसने अपना पूरा दे दिया जी, सारे काम कर लिए, तो भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं यार, नहीं हुआ, करेक्ट नहीं होना होगा, वो सबके अंदर अपने को आंसर वो सच अपने आप से करना होता है, बिल्कुल। और उसके बाद वो एक्सेप्टेंस है, अगेन वहाँ पे एक्सेप्टेंस आती है। अब आपकी अगर ईगो है उसमें, क्योंकि कईयों में ईगो भी होती है बड़ी, वो ईगो नहीं कर पाते जी, हाँ एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ईगो आ जाती है कि नहीं भाई ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो वो ईगो को मारना बड़ा जरूरी है, और वो रियलिटी के आगे सरेंडर करना बड़ा जरूरी है। सरेंडर करना मतलब कमजोरी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गब्बर जी आज आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल फंडे दे रहे हैं। नहीं, मैं यही सुनता हूँ ना। मैं भी आपके कपड़े पहन के बैठ जाऊँ यहाँ। थोड़ा मेरे ख्याल से संग का रंग हो रहा है। वहां से मेरी वाइफ पता है क्या कह रही है, अरे वो मेरे को छेड़ रही है। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई है इसमें कि देखिए जिंदगी रोलर कोस्टर राइड है और ऊपर नीचे चलते रहेंगे, ऐसे कोई नहीं होगा जो फेल नहीं होगा। फेल्यूर से घबराना नहीं चाहिए, है ना। जैसे हम कई बार कहते हैं मुसीबतें आपके दिल के इरादे आजमाएगी, मुसीबतें आपके दिल के इरादे आजमाएगी, आपके ख्वाबों के पर्दे आपके नजरों से हटाएगी। क्या बात है। आपको गिरकर भी उठना है दोस्तों, क्योंकि ठोकरें ही आपको चलना सिखाएंगी, है ना। क्योंकि जब तक ठोकर नहीं लगे तब तक चलना सीखेंगे नहीं। दिक्कत तो है जब ठोकर लगती है तो कैसे हैंडल करते हैं, ये भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया कि यू हैव टू एक्सेप्ट इट इन अ पॉजिटिव स्पिरिट by keeping your ego aside, and that is why he's been insisting on spiritual principles, that if you have spiritual principles you can deal with your ego well, and then acceptance becomes easy. And when acceptance becomes easy, you say, okay, this is what I did, I gave my best, I surrender to reality. मैंने सच्चाई के सामने अभी मुझे झुकना पड़ेगा, I have to accept this is the reality. And one thing that I really loved in what he said, beautiful thing, he said that अगर मैं उदास होता हूं तो मैं अगले मैच के लिए भी उदासी ही क्रिएट करूंगा। My negative energy is going to create a negative energy for my future endeavors as well. So how necessary, how imperative, how essential it is for us that we accept it in the right spirit, be happy that I gave my best,
and go with that positivity into the next endeavor, which for him was the match and which brought him 97 runs in the next. And like he rightly said, I really love it. What he's saying is so amazing, very realistic. Ki positivity doesn't necessarily mean 97 runs will come, हाँ जी, but positivity meant he was happy making whatever runs came. So Right. that was an incredible insight, Shikhar. We were definitely running out of time. It's, Instagram only allows us 1 hour. So अच्छा, बिल्कुल। 1 hour एक घंटे का of अगर होने वाला तो पता नहीं लगा मुझे 1 घंटा अच्छे वक्त 5:52 हो रहे हैं। अच्छा So एक सवाल पूछेंगे and then we'll end with our one word associations. हाँ जी, एक और एक क्विक सवाल कि आपके क्रिकेट में और आपकी लाइफ में आपकी फैमिली का क्या रोल रहा है? आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स हो, वाइफ, चिल्ड्रन, फैमिली इज सो इम्पोर्टेंट टू डू व्हाट वी आर डूइंग इन आवर लाइफ एंड रिमेन हैप्पी. So बिल्कुल। what do you have to say to our viewers today? बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे छोटे होते से। जब मेरे पेरेंट्स उन्होंने बहुत सेवा करी है मेरी मदर ने उठ के हमेशा खाना बनाना, मतलब मैं तो ऐसा नवाब था कि भाई तवे से ताजी उतरी हुई रोटी खाता था तो मेरी मदर भी आऊं सेम हियर, ये भी हमारे में कॉमन है। तो मेरे को वो ताजी रोटी खाने की आदत थी, तो मेरी मदर ने हमेशा मेरे लिए खाना बनाना, या मेरे यार दोस्त हैं तो हमेशा उन्होंने वो की सेवा करी है। मेरे फादर साहब हो गए कि भाई सपोर्ट करना, हर एक फैमिली से इतना सपोर्ट नहीं मिलता क्रिकेट का को लेके, स्पोर्ट्स को लेके। तो मैं वाज वेरी लकी, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, मेरे टैलेंट को आगे निखारने का मौका दिया मेरे को। तो आई एम वेरी वेरी। फिर उसके बाद जब मेरी शादी होगी तो मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी बेटियां आई मेरी लाइफ में, उनका लक आया मेरी लाइफ में। उन्होंने मेरे साथ इतना, मतलब स्पेशली एज अ स्पोर्ट्समैन हम इतना ट्रैवल करते हैं, मेरी वाइफ रहती है तो उस पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं जी, और उसका मेंटल लेवल उस लेवल पे होना ताकि वो समझे इस चीज को और एडजस्ट करे, तो वो बहुत जरूरी है। और एक घर से जो कंफर्ट मिलता है, अगर घर से वो कंफर्ट नहीं है तो ऑफ कोर्स वो खेल में भी इम्पैक्ट होता ही है। तो घर पे पीस होना बहुत जरूरी है। और इवन जो लोग शादी करना चाहते हैं आगे किया हुआ है, तो मेक श्योर कि योर पार्टनर शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड। करेक्ट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई ये नहीं कि भाई, मतलब आई बिलीव कि मैं तो वैसे ही मानता हूँ कि अगर बंदा 25-30 साल का है तो उसको अपनी गर्लफ्रेंड खुद चूज करनी चाहिए। तो इतने बड़ा है तो वैसे ही करनी चाहिए, बट हमारे यहाँ कल्चर अलग है खैर। बट जो भी अरेंज मैरिज में कोई भी हो तो एक मतलब सेम इंटरेस्ट होने बहुत जरूरी है, बेस्ट फ्रेंड होना बड़ा जरूरी है, तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। करेक्ट। तो फिर आप इंजॉय करेंगे टाइम स्पेंड करना उनके साथ। और मेरी वाइफ, बेटियों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे मेंटली। और कभी बिल्कुल ऐसे मैं भी इंसान हूँ तो मैं डाउन फील करता था तो मैं उनके पास जाता था तो वो सपोर्ट करते थे, कहते नहीं कर, वो करते रहो। तो सारी चीजें हैं। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। अमेजिंग। We were only getting positive vibes from this monk here, cricket monk. The monk in the field of cricket has been telling us that relationships are so crucial because they help us live a beautiful, happy life, but they also are such a strong support. You know, whether the parents were cooking for him or his wife, Aisha ji, you know, she's kind of being supportive to him when he's away, taking care of the kids, you know, making sure that all the pressures on her in terms of emotionally handling it all. So that support, definitely there is love and happiness, but there's tremendous support. So relationships are so absolutely crucial. And one thing he highlighted, which is like the icing on top of the cake, which I always say, this is something that I've always said, in particularly in a male-female relationship, whether it's a boyfriend and a girlfriend or a married couple, the foundational principle is friendship. You know, and without that friendship, everything else is building blocks on top of that. Foundation is friendship, because then that connection is very, very deep and strong. So what a session! What kind of incredible answers! मतलब अभी मैं क्या बोलूं, गब्बर कितने आदमी थे? आदमी सारे गब्बर कहते कितने आदमी थे? तो एक शेर है बड़ा प्यारा सा। हाँ जी, ये मुनावर राणा जी का शेर है। जी, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। क्या बात है, क्या बात है। हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तब जमाने के काम आए, जमाने के काम आए, जलाने के, सूखने लगे तो जलाने के, जला दिया ना, तो वो भी तब जब बंदा सूख भी जाए तो भी काम में आए। Correct. तो it has very deep meaning. I loved it. जी, as a tree we are only contributing, Yeah, isn't it?
when we are living, we are contributing, saya dekar, and when we die, we are contributing by being wood to be burnt. Absolutely. So we are moving from competition to contribution. Absolutely. So Very Shikhar Dhawan personifies the principle of competition to contribution, and it is quite Wonderful. amazing to hear from him. Quick one-word association, Shikhar. What do these things mean to you? Your wife. With my wife. What do these things mean to your wife? Strong friendship. Strong friendship. Children. Love. Love. Family. Family. Love again. Love again. Money. Money. Part of my life. Part of life. Success. Success. Process. Good process. Process. Outcome. Outcome of a process. Outcome of a process. Cricket. Cricket. Again, my love, my passion. Love and passion. God. God. God is an energy and beautiful thinking. That is Energy and beautiful thinking. Spirituality. spirituality. Yeah. No, spirituality you asking or God? Yeah. What is spirituality for you? Actually, spirituality का वो आंसर हो गया. God का मैं वो दूंगा कि भगवान भगवान है. अच्छा भगवान है. चलो spirituality is okay. Great. Positive spirituality is positive thinking and making good sanskar. Amazing. And life. Life, beautiful gift. Beautiful One gift. person need to know how to live it. Beautiful gift which we need to learn. मैं हमेशा कहता हूँ when you are beautiful, it is God's gift to you. But when you live beautifully, it is your gift to God. You know, so definitely Shikhar has given us amazing principles and tips to live our life beautifully. What an amazing conversation. What an amazing man. What incredible insights, spiritual insights you shared with us to lead a better life in our relationships, in our success, in our work, in our humility, in our personal life. So thank you very much. आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिखर जी कि आपने इतना कीमती वक्त हमको आपको दिया और आपके गहरे विचार हमारे साथ आपने शेयर किए. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. Thank you, Gopal. Thank you so much for your time and Thank you. आपसे हम इतना सीखते हैं तो I'm very grateful and I'm sure कि आप बहुत लोगों को और इंस्पायर करते जाएंगे and thank you Zorawar. Bye. 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 मेहरबानी. Bye. God bless.